अनंत परिषद का विशाल महल पहली बार भय से कांप रहा था। आकाश में फैली काली दरार लगातार बड़ी होती जा रही थी। उसके भीतर से निकलती ऊर्जा पूरे अनंत ब्रह्मांड की नींव को हिला रही थी। परिषद के सातों सम्राट अपने अपने दिव्य अस्त्र लेकर युद्ध की मुद्रा में खड़े थे। आरव ने अपनी संतुलन तलवार को मजबूती से पकड़ा। उसके सामने खड़ा था एरियन, दूसरा उद्गम सम्राट। दोनों ने पहली बार एक दूसरे की आंखों में देखा। कोई शब्द नहीं बोले, लेकिन दोनों समझ चुके थे कि आने वाला युद्ध केवल शक्ति का नहीं, पूरे अस्तित्व के भविष्य का युद्ध होने वाला है। अचानक आकाश फट गया। एक विशाल काला हाथ परिषद की सुरक्षा ढाल को चीरते हुए भीतर आ गया। उस हाथ के स्पर्श मात्र से सैकड़ों दिव्य स्तंभ राख में बदल गए। धरती फटने लगी। अनंत परिषद के सबसे वृद्ध सम्राट ने आदेश दिया, सभी योद्धा अपनी अपनी स्थिति संभालो। क्षण भर में हजारों दिव्य सैनिक आकाश में उड़ गए, लेकिन जैसे ही वे काले हाथ के पास पहुंचे, वे एक एक करके धूल में बदलने लगे। मीरा, जो दिव्य द्वार के माध्यम से परिषद तक पहुंच चुकी थी, कांप उठी। ये कैसी शक्ति है? विराज ने गंभीर स्वर में कहा। ये शक्ति नहीं, अस्तित्व को मिटाने की क्षमता है। आरव आगे बढ़ा। एरियन, अगर हम अलग अलग लड़े तो हार जाएंगे। एरियन मुस्कुराया, मैं भी यही सोच रहा था। दोनों ने अपनी तलवारें एक साथ आकाश की ओर उठाईं। एक तलवार से सुनहरी रोशनी निकली, दूसरी से नीली दिव्य ऊर्जा। दोनों शक्तियां मिलते ही आकाश में एक विशाल उद्गम चक्र बन गया। कालविनाश का काला हाथ पहली बार पीछे हट गया। पूरे परिषद भवन में आशा की लहर दौड़ गई। युद्ध कुछ क्षणों के लिए थमा। उसी समय अनंत परिषद के सबसे प्राचीन सम्राट ने एक पुरानी स्वर्ण पट्टिका बाहर निकाली। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि तुम पूरी भविष्यवाणी जानो। पट्टिका चमकने लगी, उस पर शब्द उभरने लगे। जब दो उद्गम सम्राट एक साथ खड़े होंगे, तब संतुलन जन्म लेगा, लेकिन उनमें से केवल एक ही अंतिम सम्राट बनेगा। आरव और एरियन दोनों स्तब्ध रह गए। मीरा ने पूछा, इसका मतलब? वृद्ध सम्राट बोले, अंतिम युद्ध के बाद तुम दोनों में से केवल एक ही जीवित रहेगा। पूरा सभागार मौन हो गया। आरव ने एरियन की ओर देखा, क्या तुम्हें ये पहले से पता था? एरियन ने धीरे से सिर झुका लिया। हाँ, इसीलिए मैं तुमसे दूर रहना चाहता था, क्योंकि जितना हम साथ लड़ेंगे, उतना ही वह दिन करीब आएगा जब हम दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर भविष्य लिखा जा सकता है, तो बदला भी जा सकता है। एरियन हल्का सा मुस्कुराया, तुम सचमुच अलग हो। अचानक पूरा आकाश काले प्रकाश से भर गया। अब केवल हाथ नहीं, बल्कि एक विशाल कंधा और चेहरा भी दरार से बाहर आने लगा। उसकी ऊंचाई आकाशगंगाओं जितनी थी। उसकी आंखें खुली, और देखते ही देखते परिषद के चारों ओर घूमते हुए ग्रह टूटने लगे। कालविनाश पहली बार पूरी आवाज में बोला, दो उद्गम सम्राट, अच्छा है तुम दोनों एक साथ आ गए। अब तुम दोनों का अंत भी एक साथ होगा। उसकी हंसी पूरे अनंत ब्रह्मांड में गूंज उठी। आरव ने बिना समय गंवाए छलांग लगाई। एरियन भी उसके साथ उड़ चला। दोनों ने विपरीत दिशाओं से हमला किया। आरव की संतुलन तलवार सीधे कालविनाश की भुजा पर गिरी। एरियन की उद्गम तलवार उसके कंधे पर। पहली बार कालविनाश की त्वचा पर हल्की दरार दिखाई दी। पूरा परिषद भवन जयकारों से गूंज उठा। लेकिन अगले ही क्षण कालविनाश मुस्कुराया, बस इतना। उसने अपनी उंगली हिलाई। एक अदृश्य ऊर्जा दोनों सम्राटों से टकराए। आरव और एरियन सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर गिरे। दोनों घायल थे, लेकिन उनकी आंखों में हार नहीं थी। जैसे ही आरव उठने की कोशिश कर रहा था, उसे अपनी संतुलन तलवार से एक नई ऊर्जा महसूस हुई। तलवार के भीतर से धीमी आवाज आई, तुम दोनों की शक्तियां अभी अधूरी हैं। जब तक उद्गम और संतुलन एक नहीं बनेंगे, कालविनाश को हराना असंभव है। आरव ने चौंक कर पूछा, लेकिन ये कैसे होगा? उत्तर मिला। उसका उत्तर समय के मंदिर में छिपा है। उसी क्षण कालविनाश ने अपना विशाल हाथ फिर उठाया। इस बार उसके पीछे हजारों काले योद्धा प्रकट हो गए। उन्होंने पूरे अनंत परिषद को चारों ओर से घेर लिया। विराज ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, अब ये केवल युद्ध नहीं रहा, ये पूरे अनंत ब्रह्मांड के अस्तित्व की लड़ाई है। आरव और एरियन फिर से उठ खड़े हुए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे अपनी तलवारें फिर से युद्ध के लिए तैयार कर लीं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कालविनाश अभी तक अपनी असली शक्ति का उपयोग ही नहीं कर रहा था। अनंत परिषद के ऊपर काले बादलों का महासागर उमड़ रहा था। कालविनाश की विशाल आकृति अब पहले से भी अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसकी प्रत्येक सांस से अंतरिक्ष में भंवर बनने लगे थे। हजारों काले योद्धा परिषद को चारों ओर से घेर चुके थे।
आरव और एरियन घायल थे, लेकिन उनके हाथों में तलवारें अब भी मजबूती से थमी हुई थीं। दोनों एक दूसरे के सामने आए। एरियन ने कहा, अगर हम अपनी पूरी शक्ति अभी इस्तेमाल कर देंगे तो शायद अगले युद्ध तक जीवित न रह पाए। आरव मुस्कुराया, अगर आज ये संसार ही नहीं बचा तो अगले युद्ध का कोई अर्थ नहीं रहेगा। दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। यही वह क्षण था जब दो उद्गम सम्राट पहली बार पूरी तरह एकजुट हुए। आरव ने अपनी संतुलन तलवार आकाश की ओर उठाई। एरियन ने अपनी उद्गम तलवार उसके समानांतर रख दी। दोनों तलवारों से निकलती सुनहरी और नीली ऊर्जा धीरे धीरे एक दूसरे में मिलने लगी। पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। अनंत परिषद के सातों सम्राट आश्चर्य से ये दृश्य देखने लगे। विराज ने धीमे स्वर में कहा, यही है द्विउद्गम शक्ति। जैसे ही दोनों ऊर्जाएं एक हुई, आकाश में एक विशाल दिव्य ड्रैगन प्रकट हुआ। उसके शरीर पर सुनहरी और नीली ज्वालाएं एक साथ जल रही थीं। कालविनाश पहली बार गंभीर हो गया। दिव्य ड्रैगन ने गर्जना की। उसकी आवाज से पूरा अनंत ब्रह्मांड कांप उठा। आरव और एरियन उसके साथ आगे बढ़े। कालविनाश ने अपने पीछे छिपे काले योद्धाओं को आदेश दिया, इन दोनों को रोक दो। क्षण भर में लाखों योद्धा उन पर टूट पड़े। परिषद के सातों सम्राट भी युद्ध में कूद पड़े। विराज ने अपनी दिव्य शक्ति से सुरक्षा कवच बना दिया। प्रलय देव और 7 दिव्य ड्रैगन भी अंतर ब्रह्मांडीय द्वार से परिषद में पहुंच गए। अब ये केवल 2 योद्धाओं का युद्ध नहीं था, ये पूरे अस्तित्व की सेनाओं का महासंग्राम बन चुका था। युद्ध के बीच अचानक कालविनाश हंसने लगा। तुम सब व्यर्थ प्रयास कर रहे हो। उसने अपनी हथेली खोली। उसके भीतर एक चमकता हुआ क्रिस्टल दिखाई दिया। आरव ने उसे देखते ही पहचान लिया। यह है उद्गम क्रिस्टल, कालविनाश बोला। यह उसका केवल एक अंश है। वास्तविक उद्गम शक्ति अभी भी अधूरी है, और जब तक वह पूरी नहीं होगी तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। पूरा परिषद भवन मौन हो गया। अब सब समझ चुके थे कि यह युद्ध केवल शुरुआत है। उसी क्षण पहले ड्रैगन सम्राट की आत्मा फिर प्रकट हुई। उन्होंने आरव से कहा, कालविनाश सही कह रहा है। उद्गम शक्ति का अंतिम भाग समय के मंदिर में छिपा है। वहीं तुम्हें अंतिम उत्तर मिलेगा। एरियन ने पूछा, लेकिन वहां कैसे पहुंचे? पहले ड्रैगन सम्राट ने उत्तर दिया, वहां केवल 2 उद्गम सम्राट साथ जा सकते हैं। कालविनाश ने अपना विशाल दंड धरती पर दे मारा। क्षण भर में पूरे अनंत ब्रह्मांड में हजारों दरारें खुल गईं। हर दरार के भीतर अलग अलग ब्रह्मांड दिखाई दे रहे थे। कालविनाश बोला, मैं किसी एक संसार का राजा नहीं बनना चाहता। मैं हर ब्रह्मांड को एक ही शून्य में बदल दूंगा। उसकी आंखों में भयानक चमक थी। और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब केवल मैं रहूंगा। सातों सम्राट एक साथ आगे आए। उनके नेता ने घोषणा की, आरव, एरियन, अब तुम्हारा यहाँ रुकना उचित नहीं। हम कालविनाश को यहीं रोकने की कोशिश करेंगे। तुम दोनों तुरंत समय के मंदिर जाओ। आरव ने विरोध करना चाहा, लेकिन विराज ने उसका कंधा पकड़ लिया। कभी कभी सबसे कठिन युद्ध वही होता है जिसे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। आरव समझ गया, अगर वह अभी यहीं रुका तो पूरी सृष्टि हमेशा के लिए हार सकती है। अनंत परिषद के बीचों बीच एक प्राचीन द्वार प्रकट हुआ। उसके चारों ओर समय की घड़ियां घूम रही थीं। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की झलक उसमें दिखाई दे रही थी। पहले ड्रैगन सम्राट बोले, ये है समय का मंदिर। यहाँ हर उत्तर मिलेगा, लेकिन हर उत्तर की एक कीमत भी होगी। आरव और एरियन ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने अपनी तलवारें संभाली, फिर बिना पीछे देखे उस रहस्यमयी द्वार में प्रवेश कर गए। पीछे अनंत परिषद में महायुद्ध अब भी जारी था, और कालविनाश की हंसी पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। क्या आरव और एरियन समय के उस मंदिर में पहुंचेंगे जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद हैं? क्या दोनों मिलकर अंतिम शक्ति प्राप्त कर पाएंगे, या समय स्वयं उनके विरुद्ध हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द लॉस्ट ड्रैगन किंग। और अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अनंत परिषद के महायुद्ध की गर्जनाएं अब भी दूर अंतरिक्ष में गूंज रही थीं। पीछे कालविनाश अपनी असीम सेना के साथ परिषद पर लगातार प्रहार कर रहा था, जबकि सामने आरव और एरियन एक ऐसे मार्ग पर बढ़ रहे थे जहां आज तक कोई साधारण योद्धा जीवित नहीं लौटा था। उनके सामने खड़ा था समय का मंदिर। यह कोई साधारण मंदिर नहीं था। इसकी दीवारें पत्थर की नहीं बल्कि बहते हुए समय से बनी थीं। हर दीवार पर अलग अलग युगों की झलक दिखाई दे रही थी। कहीं भविष्य के नगर चमक रहे थे, कहीं प्राचीन ड्रैगनों का स्वर्ण युग दिखाई दे रहा था, और कहीं ऐसे संसार थे जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ था। मंदिर के विशाल द्वार अपने आप खुल गए। एक गहरी शांत आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी, जो समय को जीतना चाहता है उसे पहले स्वयं को समझना होगा।
आरव और एरियन ने बिना डरे मंदिर में कदम रखा। जैसे ही दोनों भीतर पहुंचे, जमीन गायब हो गई। वे एक विशाल नदी के किनारे खड़े थे, लेकिन उसमें पानी नहीं बह रहा था, उसमें यादें बह रही थीं। आरव ने देखा उसका बचपन, पहली बार ड्रैगन शक्ति प्राप्त करने का क्षण, प्रलय देव से युद्ध, उद्गम सम्राट बनने का पल, सब कुछ उस नदी में जीवित दिखाई दे रहा था। एरियन भी अपनी यादों को देख रहा था। अचानक नदी के बीच से एक प्रकाश उठा। वह धीरे धीरे एक वृद्ध ऋषि का रूप लेने लगा। उनके सिर पर चमकता हुआ समय चक्र था, हाथ में क्रिस्टल से बनी घड़ी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है, मैं हूँ काल ऋषि, समय के मंदिर का संरक्षक। काल ऋषि ने अपना दंड उठाया। क्षण भर में दोनों अलग अलग संसारों में पहुंच गए। आरव फिर से अपने पुराने गांव में था। उसके माता पिता जीवित थे, मीरा उसके साथ थी। कोई युद्ध नहीं था, कोई खतरा नहीं था, सभी मुस्कुरा रहे थे। उसकी माँ ने कहा, बेटा यहीं रुक जाओ, तुम्हें फिर कभी किसी युद्ध में नहीं जाना पड़ेगा। कुछ क्षणों के लिए आरव का मन डगमगा गया। क्या यही वह जीवन नहीं था जिसकी उसने हमेशा इच्छा की थी? लेकिन तभी उसके हाथ में मौजूद संतुलन तलवार हल्के से चमक उठी। उसे प्रलय देव के शब्द याद आए, सच्चा सम्राट अपने सुख से पहले दूसरों की रक्षा करता है। आरव ने गहरी सांस ली। यह मेरा अतीत है, मेरा भविष्य नहीं। इतना कहते ही पूरा दृश्य कांच की तरह टूट गया। दूसरी ओर एरियन अपने अतीत में खड़ा था। उसके सामने उसका पूरा राज्य जल रहा था। उसकी छोटी बहन उसे पुकार रही थी, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाया था। वर्षों से वही याद उसके हृदय में सबसे बड़ा घाव बनकर रह गई थी। काल ऋषि की आवाज गूंजी, अगर चाहो तो इस बार उसे बचा सकते हो। एरियन कांप उठा। उसने अपनी बहन की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसे भविष्यवाणी याद आई। 2 उद्गम सम्राटों में से केवल एक ही अंतिम सम्राट बनेगा। अगर वह यहीं रुक गया तो पूरा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आंखों में आंसू लिए उसने पीछे कदम खींच लिए। क्षण भर में उसका भ्रम भी समाप्त हो गया। दोनों फिर एक साथ खड़े थे। काल ऋषि मुस्कुराए। पहली परीक्षा पूरी हुई। उन्होंने अपनी हथेली खोली। उसमें एक छोटी सुनहरी रेत की बूंद चमक रही थी। ये समय रेत है, ये केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने अतीत के बंधन तोड़ देते हैं। आरव ने वह रेत अपनी हथेली में ले ली। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखों के सामने हजारों वर्षों का इतिहास एक साथ घूम गया। काल ऋषि ने कहा, अब तुम अपना भविष्य देखोगे। चारों ओर धुंध छा गई। उस धुंध के बीच 2 रास्ते दिखाई दिए। पहले मार्ग पर आरव अकेला सिंहासन पर बैठा था। पूरा ब्रह्मांड उसके सामने झुका हुआ था, लेकिन उसके आसपास कोई अपना नहीं था। दूसरे मार्ग पर मीरा, एरियन, प्रलय देव और उसके सभी साथी जीवित थे, लेकिन पूरा ब्रह्मांड युद्ध की आग में जल रहा था। काल ऋषि बोले, हर निर्णय की कीमत होती है। बताओ तुम कौन सा भविष्य चुनोगे? आरव कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, मैं इनमें से कोई भविष्य नहीं चुनूंगा। काल ऋषि ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? आरव मुस्कुराया, क्योंकि भविष्य लिखा नहीं होता, उसे बनाया जाता है। ये सुनते ही मंदिर तेज प्रकाश से भर उठा। काल ऋषि पहली बार हंसे। यही उत्तर मैं सुनना चाहता था। अचानक पूरे मंदिर में भूकंप आने लगा। दीवारों पर बनी समय की रेखाएं टूटने लगीं। काल ऋषि का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने आकाश की ओर देखा। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। आरव ने पूछा, क्या हुआ? काल ऋषि ने कांपती आवाज में कहा, काल विनाश। उसने समय के मंदिर का स्थान खोज लिया है। इसी क्षण मंदिर के विशाल द्वार पर एक भयानक प्रहार हुआ। पूरा मंदिर हिल उठा। दूसरा प्रहार, तीसरा प्रहार, फिर बाहर से एक गूंजती हुई आवाज आई, आरव, एरियन, अब छिपने का समय समाप्त हुआ। काल ऋषि ने तुरंत अपने दंड से एक सुरक्षा कवच बना दिया, लेकिन उनके चेहरे पर पहली बार भय साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, अगर कालविनाश इस मंदिर में प्रवेश कर गया तो समय स्वयं उसके नियंत्रण में चला जाएगा। आरव और एरियन ने अपनी तलवारें निकाल लीं। अब उन्हें केवल मंदिर की परीक्षा ही नहीं, बल्कि समय की रक्षा भी करनी थी। समय के मंदिर के विशाल द्वार लगातार कांप रहे थे। हर प्रहार के साथ पूरी इमारत की दीवारों पर बनी समय रेखाएं टूटने लगीं। सदियों से सुरक्षित ये पवित्र स्थान अब पहली बार विनाश के इतने निकट था। काल ऋषि ने अपना दिव्य दंड आकाश की ओर उठाया। सुनहरी ऊर्जा का एक विशाल कवच पूरे मंदिर के चारों ओर फैल गया, लेकिन बाहर से आती काली शक्ति लगातार उस कवच को कमजोर कर रही थी। आरव ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या ये कवच अधिक देर तक टिक पाएगा? काल ऋषि ने सिर हिलाया, नहीं, कालविनाश अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुका है। काल ऋषि ने दोनों सम्राटों की ओर देखा।
समय का मंदिर तुम्हें अंतिम शक्ति तभी देगा जब तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को हराओगे। इतना कहते ही पूरा वातावरण बदल गया। आरव और एरियन अलग अलग प्रकाश चक्रों में कैद हो गए। आरव के सामने ओसी का एक दूसरा रूप प्रकट हुआ। उसकी आंखों में घमंड था। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम पूरे अस्तित्व को बचा सकते हो? तुम केवल एक योद्धा हो। सम्राट बनने का अहंकार छोड़ दो। उधर एरियन के सामने उसका दूसरा रूप खड़ा था। वह बोला, तुम हमेशा दूसरे स्थान पर रहोगे। इतिहास केवल आरव को याद रखेगा। दोनों समझ गए, यह कोई साधारण भ्रम नहीं था, यह उनके मन का अंधकार था। आत्मविजय। आरव ने तलवार नीचे रख दी। उसने अपने ही दूसरे रूप से कहा, हाँ, मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं पूर्ण नहीं हूँ, लेकिन मैं सीखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। इतना कहते ही उसका अंधकार में रूप धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया और उसके भीतर समा गया। दूसरी ओर एरियन ने भी अपनी तलवार फेंक दी। मैं किसी से बड़ा या छोटा नहीं हूँ, मैं अपनी राह स्वयं बनाऊंगा। उसका अंधकार भी समाप्त हो गया। कालऋषि मुस्कुराए। जिसने स्वयं को जीत लिया उसे कोई शत्रु पराजित नहीं कर सकता। मंदिर के मध्य एक प्राचीन वेदी प्रकट हुई। उसके ऊपर एक चमकता हुआ क्रिस्टल तैर रहा था, लेकिन ये सामान्य क्रिस्टल नहीं था। इसके भीतर समय की धाराएं बह रही थीं। कालऋषि बोले, यही है कालमणि, उद्गम शक्ति का अंतिम भाग। इसके बिना कालविनाश को हराना असंभव है। आरव और एरियन दोनों वेदी के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने एक साथ कालमणि को छुआ, पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से भर गया। उनकी तलवारें बदलने लगीं। आरव की संतुलन तलवार अब अनंत संतुलन तलवार बन गई। एरियन की उद्गम तलवार भी पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गई। उसी क्षण एक भयानक विस्फोट हुआ। मंदिर का सुरक्षा कवच टूट गया। विशाल द्वार बिखर गए। कालविनाश स्वयं मंदिर के भीतर प्रवेश कर चुका था। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। वह गर्जा, बहुत हो चुका, आज समय भी मेरा होगा। उसने अपना दंड घुमाया। एक ही प्रहार में मंदिर का आधा भाग ढह गया। कालऋषि पीछे गिर पड़े। आरव उनकी ओर दौड़ा। कालऋषि मुस्कुराए, मेरे लिए मत रुको। उन्होंने अपनी बची हुई सारी शक्ति कालमणि में प्रवाहित कर दी। समय की रक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। इतना कहते ही उनका शरीर प्रकाश में बदल गया। वह अनंत समय में विलीन हो गए। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने स्वयं को संभाला, क्योंकि युद्ध अभी बाकी था। कालमणि अचानक तेजी से चमकने लगी। उसके सामने एक नया द्वार खुला, लेकिन ये किसी स्थान का नहीं, बल्कि समय का द्वार था। उसके भीतर अनगिनत युग दिखाई दे रहे थे। पहले ड्रैगन सम्राट की आवाज गूंजी, अंतिम उत्तर वही मिलेगा, लेकिन याद रखना, उस द्वार के पार से लौटने वाला कभी पहले जैसा नहीं रहता। कालविनाश ने भी उस द्वार को देखा। उसके चेहरे पर पहली बार चिंता दिखाई दी। वो गर्जा, नहीं, तुम वहां नहीं जा सकते। आरव और एरियन ने एक साथ अपनी तलवारें उठाई। दोनों की संयुक्त शक्ति से सुनहरी और नीली ऊर्जा की एक विशाल लहर निकली। उस लहर ने कुछ क्षणों के लिए कालविनाश को रोक दिया। बस उतना समय काफी था। दोनों सम्राट समय के द्वार की ओर दौड़े। पीछे से कालविनाश ने पूरी शक्ति से प्रहार किया। उसकी काली ऊर्जा दोनों तक पहुंचने ही वाली थी कि वे समय के द्वार में प्रवेश कर गए। द्वार तुरंत बंद हो गया। कालविनाश क्रोध से दहाड़ उठा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्या आरव और एरियन ऐसे लोक में पहुंचेंगे जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या उस लोक में एक ऐसा छिपा हुआ शत्रु उनका इंतजार कर रहा होगा, जिसे स्वयं कालविनाश भी चुनौती देने से डरता है? जानने के लिए सुनिए द लॉस्ट ड्रैगन किंग का अगला एपिसोड। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड जल्द आ रहा है।